आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमने रोड को जाम करने का निर्णय लिया है। अगर इससे नहीं मानेंगे तो हम ब्लॉक को घेरावा करेंगे, हम अंचल को घेरावा करेंगे। इससे नहीं मानेंगे तो हम जाके विभाग को घेरावा करेंगे, झंझारपुर पहुंचेंगे, वहां एसडीओ साहब के यहाँ घेरावा करेंगे। उससे भी नहीं मानेंगे तो हम पटना में जाके झंडा बुलंद करेंगे। होगा कैसे नहीं, जगेंगे कैसे नहीं, जगाऊंगा तो जगाऊंगा। आज हम फिर से बात कर रहे हैं, फिर से, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई बार एक सड़क को लेकर खबरें दिखाई आप लोगों को, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इस सड़क पर किसी प्रकार का कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। आज हमारे साथ स्थानीय बाथगांव के निवासी हैं श्री संतोष कुमार झा। ये हमारे साथ बैठे हुए हैं और इन्होंने पत्र लिखकर माननीय जिलाधिकारी, माननीय अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, साथ ही थानाध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखकर इन्होंने सूचना दिया है कि आने वाले 25 अप्रैल को बाथ और तरढ़िया का जो मुख्य मार्ग है उसे अवरुद्ध करेंगे। क्यों लोग इतने आक्रोशित हो गए कि उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है, आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपने अभी फ़िलहाल चिट्ठी लिखकर विभागों को सूचना दिया है कि आगामी 25 तारीख को आप सड़क जाम वगैरह कर रहे हैं। आखिर क्या कारण रहा है, क्यों सड़क जाम पे नौबत क्यों आ गई सड़क जाम की? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको सादर प्रणाम करता हूं। जहां तक आपने क्वेश्चन पूछा कि आज हम मजबूर क्यों हैं इस सड़क को जाम करने के लिए, तो ये क्षेत्रवासी के लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि अच्छे लोगों को रोड पे आके रोड पे खड़ा होना पड़ेगा रोड के लिए। इससे पहले दुर्भाग्य ऐसा रहा है कि इससे पहले भी इस रोड के लिए आज से 10 साल पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, जब एक 30 साल का लड़का चंद्रकांत मिश्र जिनका नाम है और बात से ही बिलोंग करते हैं, उनकी अगुवाई में हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। उसके बाद ये रोड सड़क बना था। 10 साल के बाद फिर आज हम उसी स्थिति में हैं। विगत 2 वर्षों से जो सड़क टूटना शुरू हुआ उसका रिपेयरिंग भी बीच में प्रारंभ हुआ, लेकिन सिर्फ नाम के लिए रिपेयरिंग प्रारंभ हुआ, उसका रिपेयरिंग नहीं हुआ। 1700 मीटर का ही रिपेयरिंग था, वो भी पूर्ण नहीं किया गया। कहीं कहीं पे रिपेयरिंग करके चला गया जो भी ठेकेदार थे। आज के डेट में विगत 2 वर्षों से इस तरह का पोजीशन है कि जो भी हमारे मधेपुर जो है मुख्य केंद्र हैं, यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, ब्लॉक, कॉलेज, मतलब हर तरह के लोग यहीं आते हैं। और हम लोग चूँकि गांव में रहने वाले लोग हैं तो हम लोगों के लिए लाइफलाइन वो सड़क है जो 2 साल से ख़राब है। आज के डेट में अगर कोई स्टूडेंट बच्चा आना चाहे मधेपुर पढ़ने के लिए वो नहीं आ पाता है। एक दिन की घटना है कि मैं एक चौक पे पूछा, 1-2 बच्चे बैठे हुए थे कि यहाँ क्यों बैठे हो बाबू, तो उन्होंने हमको जवाब दिया कि रास्ता इतना ख़राब है चाचा जी, जो हम लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए जो जाते हैं वो टेम्पू से हम लोगों को जाना पड़ता है, पैसे का भी दिक्कत होता है, फिर भी जाना पड़ रहा है टेम्पू से, साइकिल नहीं चला पा रहे हैं। अब इस बातों को लेके जब मैंने सर्च किया तो कई ऐसे स्टूडेंट, कई ऐसे लड़की बच्चे हैं जो कि मधेपुर नहीं आना चाहते हैं। जब हमारे समाज में जब कई लोगों ने बताया कि अगर रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे में कोई अगर बीमार हो जाते हैं और उनको चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए मधेपुर आना होता है, तो वो अगर 3 व्हीलर या फिर 4 चक्के में जो कोई हैं या एम्बुलेंस, इन लोगों को अगर फ़ोन करते हैं कि आप ज़रा आइए और हमें मधेपुर तक छोड़ दीजिए, तो वो आने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो स्वास्थ्य लाभ के लिए मधेपुर नहीं आ पाते हैं। परिणाम होता है कि वो देहांत कर जाते हैं। सुबह को कुछ लोग, हमारे बुजुर्ग, हमारे गार्जियन लोग रोडों पे घूमने के लिए आते थे, उन लोगों ने रोड पे घूमना बंद कर दिया, क्योंकि जब वो लोग घूमने के लिए आते हैं उस समय में जो कोई बाइक, 4 चक्का, कोई भी वाहन अगर जाता रहता है रास्ते से, तो उस पत्थर वहाँ से उसके चक्के से निकलता है और गोली के रफ्तार में निकलता है। कई लोग रास्ते में चोटिल हो चुके हैं। यानी कि अब ये सड़क जो है सो हम लोगों के लिए सो सड़क नहीं रह गया बल्कि जानलेवा हो गया। हम लोग बहुत ही, हम पूरे क्षेत्रवासी इस सड़क को लेके इतने ज़्यादा दुखी हैं, इतने मरमराहत हैं, जिसके बारे में बयां करने के लिए मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं है। मैंने
संजय झा को, कुछ हमारे ग्रामीण गार्जियन के साथ जाके उन मान्यवर को हमने आवेदित किया कि सर हम लोग बहुत बुरे परिस्थिति में हैं, सड़क का सारा विवरण दिया। उन्होंने हम लोगों से आश्वस्त किए कि ये हो जाएगा। फिर हम लोगों ने कुछ गार्जियनों के साथ फिर हम लोगों ने गया शिला मंडल जी के पास, जो कि बात आई हुई थी, उनके पास भी हमने सारा समस्या रखा और उनको बोला हमने कि आप मधेपुर आती हैं, इस सड़क को आप जानती हैं, आप हमारी विधायिका हैं, आप मंत्री भी हैं, आप इस चीज़ को देखें। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया वहाँ पे कि मैं स्पेशली इस पत्र को लेके, मैंने जो उनको पत्र दिया था, हमें वो आश्वस्त की थी कि हम इसको लेके तेजस्वी यादव जी से मिलेंगे। वो मिले या नहीं मिले ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने पत्र मैं लिखा। एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे पहले उन्होंने बताया, जो जदयू के स्थानीय नेता हैं वो लोग भी बोले हैं, इस पर बयान दिए हैं कि इस सड़क का जो है वो अनुशंसा कर दिया गया है मंत्री महोदया के द्वारा। लेकिन अनुशंसा होने के इतने दिन के बाद भी सड़क पर कार्य शुरू नहीं होना, ये मतलब किस प्रकार की, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को हम लोगों ने, अगर उन्होंने अनुशंसा कर दिया, अनुशंसा करने मात्र से अगर काम हो जाता तो सड़क बन गया होता। इस चीज़ को हम लोगों ने इस भाग्य से देखते हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोग जो मधेपुर प्रखंड से बहुत नज़दीकी हैं, 7 पंचायत इससे प्रभावित है। मधेपुर के 5 पंचायत हैं, एक लखनऊ प्रखंड के 1 पंचायत है और 1 पंचायत आपको मरौना का है, मरौना पंचायत है। ये 7 पंचायत तो बहुत बुरी तरीके से इससे प्रभावित हैं। लखनऊ, उसके अलावा घोंघड़िया और फुलपरास का ये मुख्य मार्ग है। हमेशा इस सड़क के साथ सौतेलापन हुआ। कोई हम लोगों के लिए कोई भी ऐसे लोग नहीं हुए कि हम लोग रोड पे ना आए, हमारा काम हो जाए। अब इस सड़क पे चलना एक दिन के लिए भी जान जोखिम में ही डालना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यह अभी विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, सड़क जाम, इन सब चीज़ों को लेकर अभी शुरुआत कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन करने से इस सड़क का समस्या हल होने वाला है या नहीं? नींद कैसे नहीं खुलेगा? नींद तो खुलेगा, क्योंकि हम लोग जो अभी विरोध प्रदर्शन शुरू किए हैं वो उन्हें जगाने के लिए ही किए हैं। आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हमने रोड को जाम करने का निर्णय लिया है। अगर इससे नहीं मानेंगे तो हम ब्लॉक को घेरावा करेंगे, हम अंचल को घेरावा करेंगे। इससे नहीं मानेंगे तो हम जाके विभाग को घेरावा करेंगे, झंझारपुर पहुंचेंगे, वहां एसडीओ साहब के यहाँ घेरावा करेंगे। उससे भी नहीं मानेंगे तो हम पटना में जाके झंडा बुलंद करेंगे। होगा कैसे नहीं, जगेंगे कैसे नहीं? जगाऊंगा तो जगाऊंगा।